सो हेलो गाइस, HTML टेक्स्ट ट्यूटोरियल सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे कोल टैग के बारे में। कोल टैग क्या होता है, कैसे यूज़ किया जाता है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है, HTML में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कोल टैग के बारे में। दोस्तों ये कोल टैग क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, यह आप इस वीडियो में देखने वाले हो। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है जब हम लोग किसी टेबल का, मतलब यहाँ पे जैसे आप टेबल देख रहे हो और जब कोई टेबल बनाते हैं उसके अंदर मेंटेनेंस करना होता है, तो इस कोल टैग का मतलब हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। अब कोल टैग का आप नाम से ही समझ सकते हो कि कोल का मतलब कोई कोल तो होगा नहीं, इसका मतलब होता है कॉलम। ठीक है, तो कुछ इस तरीके इसका मतलब होता है कॉलम। अब ये कॉलम टैग का यूज़ कैसे करते हैं? कॉलम टैग खुद का एक टैग नहीं होता है, इसका एक ग्रुप होता है जिसको कहते हैं कॉल ग्रुप। ठीक है, तो कुछ इस तरीके लिखेंगे COLGROUP, कॉल ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पे ये एंड होगा इस जगह पे और लिख देंगे COLGROUP, कॉल ग्रुप। ठीक है, अब इसके अंदर ये टैग यूज़ होता है कॉल। ठीक है, और ये जो टैग है ये एक ऐसा टैग है जो बंद नहीं किया जाता है। जैसा कि आपका BR टैग हो गया, IMG टैग हो गया, ये कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनको क्लोज नहीं किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे ध्यान दिलाऊँ आपको, तो ये नीचे वाला जो है ये क्लोज़ किया जाएगा, पर ऊपर वाला इसे कोल टैग नहीं क्लोज़ किया जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कोल टैग का इस्तेमाल कैसे करना है। आपको इस चीज़ को ध्यान से बस देखना है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको थ्योरिकल समझाता हूँ कि कैसे इस्तेमाल होगा। आप यहाँ पे एक टेबल देख रहे हो, टेबल में आपको कुल 3 तरीके के कलर दिखाई दे रहे हैं। एक ये गेहुआ कलर जिसको हम लोग व्हीट कलर बोलते हैं, एक ये आपका पर्पल कलर, ठीक है, और एक ये येलो कलर। आपको 3 कलर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि मुझे ये तीनों, मतलब यहाँ पे रो कितनी है, 1 2 3 4 रो है, जिसमें से 2 रो में सेम कलर है और इसमें डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हो कि ये सेम कलर यहाँ पे है, इसमें डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट है। तो मैंने सिस्टम को ये कैसे बताया कि ये जो दोनों ग्रुप हैं, ये दोनों कॉलम है, इनको एक ही कलर में करना है, इसको अलग कलर में करना है, इसको अलग कलर में करना है। यही चीज़ बताने के लिए कोल टैग का यूज़ किया जाता है कि जब मान लीजिए टेबल में काफ़ी सारे कॉलम्स बटे होते हैं, जैसे 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, और हमको चारों में पर्टिकुलर कोई चीज़ करनी होती। मान लीजिए यहाँ पे मैंने कलर भरा, यहाँ पे कोई और डिजाइनिंग करनी है, तो कोल टैग की मदद से ये बताया जा सकता है कि कौन से कॉलम में कौन सा कलर डालना है या फिर कौन सी डिजाइनिंग करनी है। चलिए आप समझते हैं यहाँ पे कोडिंग में। तो कोडिंग मैंने यहाँ पहले इतनी कर रखी थी, अब मैं सारी कोडिंग स्टार्टिंग से आपके सामने करने वाला हूँ। ये सब कोडिंग हटा दूंगा और सिंपली आपके सामने सारी कोडिंग करूँगा। सो गाइस, फाइनली मैंने यहाँ पे सारी कोडिंग हटा दी है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि HTML की सिंपल एक बॉयलर प्लेट खुली हुई है। यहाँ पे डॉट टाइप HTML स्टार्टिंग है और HTML टैग की क्लोज है, और यहाँ पे देखिए बॉडी टैग में कोई भी कोडिंग नहीं की गई है। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे कोडिंग करनी है। और आप एक चीज़ देख सकते हो कि ये जो इतना आप यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हो, ये सिर्फ CSS को कनेक्ट किया गया है, इसलिए यहाँ पे लिंक दी गई है। सारी कोडिंग तो आप जानते ही हो बॉडी टैग के अंदर की जाती है, वो यहाँ पे अभी कोई कोडिंग नहीं है। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे। आप कहोगे भाई आपने टेबल बनाना तो कभी सिखाया ही नहीं। तो देखिए टेबल बनाने की वीडियो बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएगी, कुछ 2 दिन के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी। इसमें मैं प्रॉपर एक टेबल आपको बनाना सिखा दूंगा। उससे पहले अभी आप समझिए कि टेबल के अंदर कोल टैग क्या है, कोल टैग कैसे यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो टेबल यहाँ पे मैं बनाऊंगा, पर आपको थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा, पूरा का समझाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। फिलहाल आप यहाँ पे अगर देख लोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। सबसे पहले हम लोग को टेबल टैग ओपन करना होता है। ठीक है, अब टेबल टैग के बाद एक बॉर्डर नाम का एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है, जिससे हम लोगों को टेबल में कुछ इस तरीके की, आप देख सकते हो ऐसे लाइनें खींची होती हैं, ये तो ये लाइनें बॉर्डर से ही डिसाइड होती हैं। तो यहाँ पे 1 दे देंगे, ये 1 पिक्सल बहुत है। ठीक है, अब यहाँ पे टेबल के बीच में हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कैप्शन देते हैं कि टेबल का नाम क्या होगा। अगर आप इस टैग के बारे में नहीं जानते हो, कैप्शन टैग के बारे में, तो इस पर मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ठीक है, अब कैप्शन क्या देना है, किस टाइप की टेबल है, तो हम लोग यहाँ पे मान लीजिए सब्जेक्ट्स डाल देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे सब्जेक्ट्स के नंबर बताऊँगा कि कौन सब्जेक्ट में कितने नंबर आए हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके रिजल्ट के हिसाब से। अब यहाँ पे आप कैप्शन के बारे में आपको सबसे पहले यहाँ पे मैं जो कर रहा हूँ वो आपको देखते चलना। वैसे तो यहाँ पे आप कॉल ग्रुप ओपन करना था, पर यहाँ पे टेबल डाटा ओपन करेंगे। तो
TR पहले यूज़ करते हैं, सबसे पहले टेबल रो, ठीक है, एक रो बनेगी जिससे, तो यहाँ पे टेबल रो यूज़ किया और टेबल रो को क्लोज़ कर देंगे। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जितने भी टैग हैं यहाँ पे सब क्लोज़ करते चलिएगा, नहीं आपको लास्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पे टेबल रो क्लोज़ हो जाएगी, तो टेबल तो बाद में यहाँ पे क्लोज़ कर ही देंगे, क्लोज़ है ये, इससे पहले टेबल रो क्लोज़ होगी। अब यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, इसके अंदर क्या आएगा, टेबल डाटा TD, ठीक है, तो TD टेबल डाटा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सीरियल नंबर लिखेंगे, मतलब SN। दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा कि कोई भी लिस्ट होती है टेबल की तो वहाँ पे सबसे पहले सीरियल नंबर लिखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में हम लोग सेकंड टेबल हेडिंग मतलब टेबल रो स्टार्ट करेंगे, तो टेबल रो के अंदर टेबल डाटा TD, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग एक सब्जेक्ट ले लेते हैं जैसे कि हिंदी, ठीक है। इसी तरीके से आपको सारे सब्जेक्ट के लाइन बाय लाइन लेते जाना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर टेबल डाटा ओपन करेंगे, टेबल डाटा इस बार इंग्लिश भरेंगे बीच में, और इस तरीके के कम से कम 4 सब्जेक्ट हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि 4 कॉलम्स रहेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। और अब यहाँ पे उसके बाद मैथ, तो MATHS मैथ्स, सबसे पहले यहाँ पे TD ओपन करेंगे और यहाँ पे मैथ्स MATHS मैथ्स, और फिर यहाँ पे क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करना बिल्कुल मत भूलिए। इसी तरीके से हम लोगों को 3 टेबल रो और बनानी है, तो इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे यहाँ से, और कॉपी करने के बाद हम लोगों को उसके बाद में टेबल रो के बाद में पेस्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे पेस्ट करते रहता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो इस तरीके मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे ये तैयार हो चुकी है। मैं आपको बस एक बार समझा देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे टेबल टैग का इस्तेमाल किया है, बॉर्डर दिया उसका, फिर कैप्शन का इस्तेमाल किया है, फिर टेबल रो के अंदर टेबल डाटा, और फिर यहाँ पे सीरियल वाइज देते चले गए कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से एक टेबल तैयार हो चुकी होगी। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे जो आपका यहाँ पे कैप्शन ये रहा, और उसके बाद में जो पहला हम लोग ने हिंदी इंग्लिश मैथ दिया था और सीरियल नंबर दिया था, तो पहले ये TD ये है और उसके बाद ये है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास कितने कॉलम है, 1 2 3 4, अब 4 कॉलम है। पहले वाले कॉलम में हम लोग को कौन सा कलर करना है, गेहुआ कलर। तो गेहुआ कलर को क्या कहते हैं, व्हीट कलर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे येलो कलर करना है, तो चलिए सबसे पहले करते हैं। तो हम लोगों को अब यहाँ पे सबसे ऊपर आ जाना है और कैप्शन के बाद में इस जगह पे हम लोगों को एक टैग ओपन करना है, कॉल ग्रुप, ठीक है। तो कॉल ग्रुप मतलब कॉलम ग्रुप, ठीक है। इसको ओपन कर दिया। अब यहाँ पे उसके बाद में इसको क्लोज भी कर देते हैं लगे हाथ, क्योंकि यहाँ पे कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे इसके अंदर कॉलम, तो COL यहाँ पे इसको सही करता हूँ, COL। अब इसको क्लोज नहीं किया जाएगा, इसका एक एट्रीब्यूट होता है, सबसे पहले समझ लीजिए एट्रीब्यूट स्पैन, ठीक है। स्पैन में मान लीजिए अब यहाँ पे कितने कॉलम के लिए आप करना चाहते हो, तो यहाँ पे एक कॉलम जब करना हो तो स्पैन के अंदर 1 डालिए, एक साथ 2 के लिए करना हो तो स्पैन के अंदर 2 डालिए, एक साथ 3 के लिए करना हो तो स्पैन के अंदर 3 डालिए। तो मुझे पहले कॉलम के लिए करना है तो मैं यहाँ पे 1 डालूंगा। तो चलिए यहाँ पे इसको वो फिल कर देते हैं, और यहाँ पे पहले के लिए करना है तो 1 डाल दिया। अब एक एट्रीब्यूट और ओपन करेंगे यहाँ पे, जिसका नाम है स्टाइल। स्टाइल एट्रीब्यूट शायद आप नहीं जान पाओगे, मैं आपको बता दूं। स्टाइल एट्रीब्यूट जब हम लोगों को CSS यूज़ करनी होती है तब करते हैं। CSS मतलब कास्केडिंग स्टाइल शीट। अब इसके अंदर जब इसको कलर भरना हो, डिजाइनिंग करना हो, तब CSS यूज़ की जाती है। तो स्टाइल के अंदर एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी यूज़ की गई, और यहाँ पे हम लोग व्हीट डाल देते हैं। ओके, तो यहाँ पे कलर फिल कर दिया। अब यहाँ पे पहले वाले में देखिए कलर आ चुका है, गेहुआ कलर, ये ठीक है। और अब यहाँ पे एक साथ 2 में लाना है हम लोगों को, पर्पल कलर, ठीक है। तो यहाँ पे अब दूसरा कॉल ओपन करेंगे उसी के बाद में, और उसको क्लोज नहीं करना है क्योंकि टैग क्लोज नहीं होता है कॉल। अब इसके बाद में स्पैन के बाद में अब यहाँ पे हम लोग कितने कॉलम को एक साथ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 2 कॉलम को एक साथ हम लोग एक ही कलर में रंगना चाहते हैं। तो यहाँ पे स्पैन के अंदर डालेंगे 2, ठीक है। पहले वाले में 1 डाला था क्योंकि एक रो को करना था, अब यहाँ पे 2 डालेंगे, तो यहाँ पर 2 डाल दिया, ठीक है। अब फिर यहाँ पे स्टाइल का यूज़ करेंगे, स्टाइल CSS का, और यहाँ लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, सेम टू सेम वही जैसे पहले आपने पहले वाले में किया था। अब कलर यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे पर्पल, ठीक है, पर्पल डाल दिया। अब यहाँ पे एक साथ 2 में कलर हो चुका होगा, आप देख सकते हो। पहला में गेहुआ कलर और दूसरे में और तीसरे में पर्पल कलर। अब इस वाले में हम लोगों को कौन सा कलर करना है, येलो। तो सेम टू सेम हम लोगों को क्या करना होगा, फिर से एक कॉल टैग ओपन करना होगा। तो चलिए यहाँ पे ओपन करते हैं एक और कॉल टैग का, और यहाँ पे इसको ओपन करने के बाद में COL, फिर स्पैन देंगे। अब कितने कॉलम को करना है, 1 कॉलम को, क्योंकि एक ही बचा है हम लोगों के पास, ये लास्ट वाला 1 कॉलम को करना है, ये लास्ट वाले इसी को, तो 1 यहाँ पे भर देंगे। यहाँ पे 1 कॉलम को करना है इसलिए 1 भर दिया। अब यहाँ पे फिर से स्टाइल का यूज़ करेंगे, तो STYL स्टाइल, और CSS यहाँ पे यूज़ हो रही है, तो फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे बैकग्राउंड कलर।
तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में अब हम लोगों को भरना है येलो, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और येलो कलर चूज़ कर लिया। अब यहाँ पे देख सकते हो पूरी टेबल मेंटेन हो चुकी है। यहाँ पे आ चुका है पर्पल कलर, बीच में दोनों में इसमें आ चुका है गेहुआ कलर जिसको व्हीट बोलते हैं, और यहाँ येलो आ चुका है। तो आप देख सकते हो कि ये सबसे पहला कॉलम हो गया, फिर ये दूसरा और तीसरा का एक कॉलम हो गया, और ये तीसरे का कॉलम हो गया। मतलब टोटल कितने कॉलम यूज़ किए गए, मतलब एक कॉल, दो कॉल और एक 3 कॉल, ठीक है। पहले वाले कॉल में हम लोग ने 1 भरा था, दूसरे वाले में 2 भरा था, और तीसरे वाले में भी 1 भरा था, क्योंकि तीसरे वाले में एक ही कॉलम को हम लोगों को प्रिंट करना था। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इस तरीके से होता है यूज़ कॉलम टैग। अगर आप इसका यूज़ करना जान गए हो तो इस वीडियो को लाइक करके आप मेरा भी मोटिवेशन बढ़ा सकते हो, और कमेंट में लिख सकते हो दिस ट्यूटोरियल इज़ यूज़फुल। अगर दोस्तों आपको ना समझ में आया हो तो कमेंट करिए, वो मैं आपको समझा दूंगा। अगर ना समझ में आया हो तो एक बार मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार वीडियो को फिर से देखिए कि मैंने यहाँ पे क्या चीज़ करी है। जो चीज़ करी है वही चीज़ आपको भी करनी है, आप समझ जाओगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों। आप समझ चुके हो कॉल टैग के बारे में क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।